नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि पार्ट टाइम बेसिकली जॉब मिल जाए और विभाग सरकारी हो जहां पे नौकरी मिले, मतलब ज़्यादा किसी की सुननी ना पड़े, ज़्यादा कोई बहुत भारी भरकम आपके सर पर काम ना हो और बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई आप प्राइवेट नौकरी तो पकड़ लेते हैं मगर वहाँ पे प्रेशर बहुत होता है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मगर यहाँ आपके लिए एक ऐसा सुनहरा, एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिल रही है जहाँ पर आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कोई काम नहीं करना है। आपको केवल और केवल 4 घंटे काम करना है दिन में, और उन 4 घंटों के लिए आपको अच्छी खासी वेतन, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। एक पोस्ट के लिए 16,000 मिलेंगे और एक पोस्ट के लिए आपको 19,000 वेतन मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट है। अब मान लो ना 4 घंटे अगर तुम कर रहे हो तो 16 मिल रहे हैं, और अगर 8 कर रहे हो तो 32 मिल रहे होते। भाई 32 तो ग्रुप डी में हाथ में आ रही है सैलरी। और वहीं अगर देखा जाए तो 19,000 को मल्टीप्लाई करोगे 38,000, तो एक अगर आप देखोगे एमटीएस कर्मचारी की, एसएससी एमटीएस कर्मचारी की लगभग 38,000 के आसपास सैलरी जो है वो हाथ में आती है उसके। तो अगर इतना वेतन तुम्हें मिल रहा है तो क्या बुराई है, क्या नुकसान है। तो जानते हैं ये वेतन तुम्हें कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त हो सकती है तुम्हें बढ़िया एक नौकरी भी पार्ट टाइम बेसिस पर, जिसके साथ साथ तुम तैयारी भी कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा भी तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना परीक्षा के सीधा सरकारी विभाग में नौकरी। योग्यता आपको मिलेगी क्या, मात्र 10वीं पास। केवल आप 10th पास होने चाहिए, मात्र आप 10वीं पास होने चाहिए। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है, कब से फॉर्म भरने की डेट शुरू हो रही है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो जीडीएस की यहाँ पर नौकरी है, ग्रामीण डाक सेवक विभाग में यहाँ पर नौकरी आपको मिलेगी। सरकारी नहीं है, प्राइवेट नौकरी है, मगर डिपार्टमेंट सरकारी है। ठीक है ना, आपको सरकारी सैलरी नहीं मिलेगी, आपको सैलरी वो मिलेगी जो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ लिखी हुई है। अगर हम बात करें तो फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं 10 फरवरी 2025 से फॉर्म भरे जाएंगे 3 मार्च 2025 तक। यदि किसी प्रकार की त्रुटि, कोई गलती आपने कर दी है तो 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक उस गलती को आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखो क्लियर कट शब्दों में बोल रखा है, सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंट अकोमोडेशन। The applicant must clearly understand that the GDS are not regular employee of the department and central government। वो बोल रहा है कि GDS जो होते हैं ना, ग्रामीण डाक सेवक, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट के। तो उन्हें वो अलाउंसेस, वो वेतन प्राप्त नहीं होगा जो एक सरकारी एम्प्लॉय, एक सरकारी कर्मचारी को वेतन प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। आगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ सैलरी का जिक्र उसने किया गया है। यहाँ उसने बताई है सैलरी अगर आप देखोगे तो अगर आप बीपीएम वाली सैलरी देखोगे ना, 12,000 से लेके 29,380 है, 19,000 के आसपास ये आपके हाथ में आ जाएगी। इसके अलावा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीन प्रकार की सिटीज़ होती हैं, तो मिनिमम आपके हाथ में 19,000 आ जाएगी, मैक्सिमम आपके हाथ में 24,000 के आसपास भी आ सकती है। वहीं पर एबीपीएम की अगर हम बात करें डाक सेवक की, तो यहाँ पर आपके हाथ में 16,000 से लेकर 20,000 के आसपास एक अमाउंट आपके हाथ में आ जाएगा। नौकरी कितने घंटे करनी है, 4 घंटे केवल नौकरी करनी है। एज लिमिट 18 साल, न्यूनतम अधिकतम 40 साल है। अगर आप देखोगे सर, तो अगर SC ST OBC EWS PWD इन सब कैटेगरी से आप आते हो तो एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ आपको दिया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो भाई शैक्षणिक योग्यता केवल 10वीं पास है। यहाँ पर देख लीजिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स। 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बस 10वीं में आपके पास इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने ओपन से भी पढ़ाई कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो कह रहा है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, केवल कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। साइकिल चलाना आपको आनी चाहिए। इसके अलावा सही तरीके से रहना आना चाहिए ना, ऐसा नहीं है ना कि भाई डिपार्टमेंट में आप गाली गलौज करते हुए घूम रहे हो। एक तरीका होना चाहिए, एक एडिकेट्स आपके अंदर होने चाहिए डिपार्टमेंट में बैठने के। ठीक, चलिए जी आगे चलते हैं। कुछ और जानकारी यहाँ पर हम प्राप्त कर लेते हैं कि कुछ और जानकारी यहाँ पर हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि सब कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। ये सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं भाई। सेल्फ अटेस्ट बोले तो आपको सेल्फ उस पर सिग्नेचर करने हैं, है ना। सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने होते हैं। मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS, ट्रांसजेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप EWS से आते हो तो EWS का होगा, PWD कैटेगरी में हो PWD का होगा, अगर आप SC ST हो उसका होगा। इसके अलावा मार्कशीट आपकी अपनी स्वयं की होगी 10th क्लास की, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी फॉर्म को फिल करने के लिए, फॉर्म को आपको भरने के लिए।
ठीक है जी। इसके अलावा आप अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उस फॉर्म फिल करते समय आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो फ़ोटोग्राफ होगी वो 50 केबी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और जो आपके सिग्नेचर होंगे, साइज़ बोल रहा हूँ, फ़ोटोग्राफ का साइज़ 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो सिग्नेचर होंगे उसका साइज़ 20 केबी से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म को आप कहाँ भर सकते हैं? तो इस फॉर्म को आप GDS की ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब ग्रामीण डाक सेवक, इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ग्रामीण डाक सेवक की वेबसाइट है वहाँ पर जाके इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में वैकेंसी है, आप किसी भी राज्य से भर सकते हैं जिस राज्य से आपका भरने का यहाँ पर मन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या कोई विद्यार्थी एक से अधिक फॉर्म भर सकता है या एक से अधिक राज्यों से अप्लाई कर सकता है? नहीं, आप एक ही राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने एक से अधिक राज्यों से फॉर्म अप्लाई किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे कि अगर हम एक अलग नंबर से एक अलग आईडी बनाकर एक और राज्य से अप्लाई कर दें तो क्या, तो भाई आपका डाटा निकाल लिया जाएगा, फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही राज्य से आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी राज्य से कर दो, ठीक। बट ये याद रखना, मान लो आपने अप्लाई कर दिया केरल से, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। तो लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी यहाँ पर रहेगी, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसके हिसाब से अच्छे से फॉर्म डालिएगा सोच समझ के, ताकि आपको कोई दिक्कत, किसी समस्या का सामना यहाँ पर ना करना पड़े, ठीक है। तो ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, ये मोटी मोटी जानकारियाँ थी। फॉर्म भरने के लिए आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS वाली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो चुकी है, अंतिम डेट 3 मार्च यहाँ पर है। 18 साल न्यूनतम आयु है और 40 साल अधिकतम आयु है। ऑलमोस्ट जितनी जानकारी कम से कम समय में दी जा सकती थी, मैंने सभी जानकारी आप तक साझा कर दी है। यदि कोई डाउट यदि आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।